नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप देख रहे हैं न्यूज 21 खबर। दिन भर में आप सभी का स्वागत है। सूर्यनगरी जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र के गणेश पेट्रोल पंप निवासी कमला के पोते की शादी में पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर बुलवाया गया, जो कि कौतूहल का विषय बन गया है। कमला के पोते गोविंद की शादी में समाज के 5 पंचों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्षेत्र में पुष्प वर्षा करवाई गई। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास के गांवों से भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दादी कमला ने बताया कि पोते की शादी में हमने हेलीकॉप्टर बुलाया है, जिससे काफी अच्छा माहौल बन गया। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम है? शादी का कार्यक्रम है सर। शादी का किसकी शादी है? गोविंद मेरा पोता की। मैं दादी हूँ कमला, सवाई का पुत्र गोविंद। नहीं तो आज आपने ये जो इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर बुलाया है वो किस लिए बुलाया है? गोविंद के लिए, शादी के लिए, शादी के लिए बुलाया? फूल वर्षा के लिए। फूल वर्षा के लिए। आमतौर पर ये जो गर्भ बस्ती है, आपने एक अलग प्रयोग किया है, मतलब शादी में उत्साह हेलीकॉप्टर को बुलाना। ये हेलीकॉप्टर बुलाने की मेरी इच्छा ही, मेरे खुशी सर। मेरे पोता लाड का पोता है मेरी, तो मेरी इच्छा ही मेरे पोता को मैं हेलीकॉप्टर में थकर मैं फूल बरसाऊंगी। खुशी की थी, खुशी के लिए हेलीकॉप्टर मंगाया था। क्या नाम है तेरा? गोविंद। बानसूर कस्बे के मुख्य बाजार में एक ही ज्वेलर की 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार कर लिए। ज्वेलर्स गौतम सोनी ने बताया कि कस्बे में हमारी ज्वेलर्स की 2 दुकानें हैं, जिसमें एक दुकान पुरानी सब्जी मंडी और दूसरी दुकान दंगाल चौक में स्थित है। शुक्रवार की रात को चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चोरी करके ले गए, जिसमें करीब 3 किलो चांदी के आभूषण, करीब 2 तोला सोना और 20 से 25,000 रुपए नगद शामिल हैं। ज्वेलर्स ने रात को ही पुलिस को घटना की सूचना दी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरी एक शॉप तो ज्वेलर्स के नाम से है, दूसरी वाली शॉप आगे ज्वेलर्स के नाम से है, जिस पे छोटा वाला भाई मनीष बैठता है और इस पे मैं खुद बैठता हूँ, गौतम सर। मेरी कल रात्रि जो है दोनों दुकानों के ऊपर चोरी हो गई, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए का माल जो है वो चोरी हुआ है। लगभग 3-3.5 किलो चांदी और 20-30 हज़ार रुपये कैश है और 10-12 ग्राम के आसपास सोना है। आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? हम अब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जा रहा हूँ। भीलवाड़ा जिले के अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर तीर्थ स्थल मालासेरी डूंगरी में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले महाभक्ति कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मालासेरी पहुंचकर मंदिर पुजारी हेमराज पोसवाल से कार्यक्रम में तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दक्षिण दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जम्मू कश्मीर से नक्शबंदी गद्दी नशीन, दरबार ए यूनिसिया, कुपवाड़ा से पीर मोहम्मद मकबूल, अधिवक्ता शौकत हुसैन, पीर सज्जाद खालिद सहित कई मंत्री व विधायक मालासेरी आ रहे हैं। इस समारोह में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। आसिन से परमवीर सिंह कटार की स्पेशल रिपोर्ट। जी की जन्मभूमि माता साडू की अखंड तेपा भूमि विश्व विख्यात तीर्थ स्थल मालासेरी डूंगरी पर जाड़वाड़ा नाथ फाउंडेशन ग्रुप घाट कोपर मुंबई द्वारा की जा रही ऐतिहासिक महाभक्ति के आयोजन में शुभारंभ दिनांक 8 दिसंबर दोपहर 1 बजे से शुरुआत होकर के 9 दिसंबर रात्रि तक इस आयोजन का समापन होगा। इसमें कई वीआईपी अतिथि, लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला के साथ में कई सांसद और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के साथ में कई विधायकगण इस कार्यक्रम में पधारे हैं और पूरे राजस्थान से देव भगत प्रमुख लोग इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए मालासेरी डूंगरी पधारे हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि शुभारंभ दिनांक 8 दिसंबर 2024 को मालासेरी डूंगरी आप सभी देव भगत जरूर पधारें। धन्यवाद। जय श्री देवनाथ भगवान, जय श्री मालासेरी डूंगरी। पुजारी हेमराज पोसवाल। जैसा कि कल यहाँ वीवीआईपी विजिट प्रस्तावित है, उसकी तैयारियों के संबंध में जो हमारे ट्रस्ट के साथी है वो सारी ट्रस्ट पूरी, पंडित जी, एसपी साहब भी यहाँ हैं, तो पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट की जो व्यवस्थाएं हुई है उसके संबंध में आगे विजिट किया जाए और ताकि कल की वीवीआईपी संदर्भ वीआईपी विजिट को लेकर आज कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा ज्वाइंट विजिट की गई और जो आयोजक हैं उनके साथ भी डिटेल में चर्चा की गई है और इसमें जो विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनको भी डायरेक्शंस दे दिया गया है कि कैसे स्मूथ तरीके से ये वीआईपी विजिट
हो जाए। और आम जन से भी यही अपील है कि जो भी नियम कानून यहाँ पे लागू होंगे, जो रूट्स तय होंगे, उसकी पालना करें ताकि स्मूथ तरीके से राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आज जोधपुर के नवज्योति मनोविकास केंद्र में हुई। कार्यक्रम का आयोजन श्री स्ट्राइव्स फाउंडेशन सोसाइटी की अध्यक्षता एवं अधिवक्ता श्वेता शैलेंद्र देवड़ा के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम के पहले दिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्टेशनरी और भोजन का वितरण किया गया। ये पहल इन बच्चों के लिए विकास और उनके प्रति समाज की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इस अवसर पर अनंता वेलनेस एसोसिएशन के निदेशक और योगाचार्य श्याम भाटी ने अपनी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न करवाया और उन्होंने प्रेरणादायक संदेश भी दिया। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के पीएम श्री राजकीय स्कूल की हालत इन दिनों काफी खराब चल रही है। शहर के सभी स्कूलों के हालात सुधरे परंतु पीएम श्री के हालात अभी भी खराब हैं। जन सहयोग पर बार बार बैठक भी हुई लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। किसी भी स्थिति में स्कूल भवन को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। सरकारी स्तर पर भी विद्यालय भवन को लेकर निर्माण की आस लगाई जा रही है लेकिन प्रशासन व शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते विद्यालय के विभिन्न कोषों में फंड होने के बाद भी स्कूल पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अध्यापकों की राजनीति की भेंट चढ़ रहा सरकारी स्कूल अपनी बदहाली की दास्तान खुद बयां कर रहा है। विद्यालय के अलग अलग गुटों ने आपसी मनमुटाव के चलते पुलिस को परिवाद भी सौंपा है। ऐसे में शैक्षणिक कार्य के साथ अन्य सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नकारा भवन के कारण अभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। श्री विजयनगर से जयकिशन की खास रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के नागौर रोड स्थित शहीद स्मारक के पास वीर तेजाजी महाराज के भव्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास समारोह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस द्वार का निर्माण करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। शिलान्यास के अवसर पर आयोजित पूजा अर्चना में पंडित राम कृपाल शास्त्री और परीक्षित दाधीश ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समारोह को संपन्न करवाया। कार्यक्रम में महंत हरि नारायण, विधायक लक्ष्मण राम कलरू, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा, पूर्व अध्यक्ष वीर तेजाजी बोर्ड रिचपाल मिर्धा, पालिका चेयरमैन सलीम मोयल और प्रतिपक्ष नेता पवन परतानी मौजूद रहे। ज्योति मिर्धा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की इस खास रिपोर्ट में। नगरी मेड़ता सिटी में वीर तेजाजी का द्वार बन रहा है। किस तरह से देखते हैं मेड़ता में पर्यटकों के लिए और यहाँ के भक्तों के लिए कितना आकर्षण का केंद्र होगा ये पूरा द्वार? देखिए, मेड़ता जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। मीरा जी का मंदिर है यहाँ पे सब तरह से, सब जगहों से, देश से विदेश से पर्यटक आते हैं। और ऐसे में जो हमारे लोक देवता हैं वीर तेजाजी महाराज, उनके नाम से जो आज यहाँ पर एक द्वार बनने के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी पार्टी के लोग आए मंच पे, सभी धर्मों के लोग आए एक साथ, और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे और हो रही है। इसके बाद में भी उन्होंने आगे प्रोग्राम बना रखा है कि अम्बेडकर जी के नाम से एक द्वार और बनाएंगे। तो मैं बधाई के पात्र हैं, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जो मेड़ता है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है अपनी तरफ से, जहाँ पे 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग साथ आकर के आपसी सौहार्द बनाने का बहुत पॉजिटिव वातावरण बनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए सभी को बहुत बहुत आभार। सर, मेड़ता सिटी की केंद्रीय विद्यालय की मांग में हम लंबे समय से थी, वो भी संसद में स्वीकृति मिल गई है। उसे किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से इसको श्रेय लेने को लेकर भी लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे को आप? देखो भाई, वो तो ठीक है कि जन्म उनका 47 के बाद। हनुमानगढ़ के टिब्बी थाना क्षेत्र में पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से 250 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गया। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। वहीं मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने बशीर पुलिस चौकी प्रभारी एसआई सुखपाल सिंह और बीट कांस्टेबल राहुल मीणा को सस्पेंड कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने क्या कुछ कहा, देखे हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की इस खास रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि टिब्बी थाना क्षेत्र में गुड़िया गांव में एक हिस्ट्री शीटर है चिड़िया और फैजान, वो बड़े लेवल पे चिट्टे की कार्रवाई कर रहा है। हीरोइन लाता है पंजाब से और यहाँ सप्लाई करता है और लोगों को अपने घर में बैठ के पिलाता भी है और लोगों को इंजेक्शन भी लगाता है। इस सूचना की तस्दीक के लिए मैंने कुछ मुखबिर तैनात की और तस्दीक करने के लिए अपने पे वीडियो भी बनवाया और पीते हुए के फोटोग्राफ्स भी लिए हमने, और उसके पश्चात डीएसटी से मैंने इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा और कल रात को हमने रेड की टीवी पुलिस को भेज करके और डीएसटी ने, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 1 करोड़ रुपए की हीरोइन इसके पास मिली। और इसका भाई सिकंदर वो भी बेचता और पिलाता लोगों को, मौके पे मिला और फैजान जो है वो पुलिस को धक्का दे के फरार हो गया।
ये फैजान हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ पहले भी 35 केस दर्ज हैं और ये हेरोइन तस्करी और लोगों को पिलाने में कई सालों से लगा हुआ है। इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारी टीबी थाने की चौकी बशीर का इंचार्ज और कांस्टेबल जो बीट कांस्टेबल है, इनकी प्रथम दृष्टया इसमें लापरवाही बरती गई है कि इतने सख्त निर्देश देने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना कहीं न कहीं इस बात को बल देता है कि इनकी लापरवाही है या कहीं मिली भगत है। इसके संबंध में विस्तृत जांच कराई जा रही है। तब तक इनको सस्पेंड कर दिया गया और लाइन में पोस्टिंग है। इसी साथ साथ SHO जो है उसकी भी भूमिका की जांच एडिशनल SP से करवाई जा रही है और मेरा सबसे निवेदन है आम जनता से भी कि इस पर। राजसमंद शहर के सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरे दिन शनिवार को भी शैक्षणिक प्रदर्शनी सृजन 2024 में भारी भीड़ उमड़ी। प्राचार्य फादर जॉनी मैथ्यू ने बताया कि जिले भर के अनेक निजी व राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शनी व अवलोकन व ज्ञान वर्धन किया। विद्यालय के व्यवस्थापक फादर बेसिल वसूनिया ने बताया कि शहर के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी में विद्यार्थियों और विद्यालय परिवार के द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। शहरवासियों और विभिन्न मीडिया कर्मियों ने विद्यालय परिवार की इस नई पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी से नवांकुरों में सृजनात्मकता का विकास होगा। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। नीमका थाना जिले के उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती गिरधरपुरा शाहपुरा ग्राम पंचायत के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शनिवार को भामाशाह मदन सिंह पुत्र समाज सेवी जितेंद्र सिंह द्वारा स्कूल के लगभग 100 बच्चों को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर व जैकेट वितरित किए गए। स्कूल संस्था प्रधान सज्जन कुमार, स्कूल स्टाफ की ओर से मदन सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह शेखावत का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। सरपंच प्रतिनिधि शंकर सैनी ने इस मौके पर 10 दिन में स्कूल की 4 दीवारी बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही स्कूल में कक्ष भी भामाशाहों के सहयोग से बनाने की घोषणा की। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गौतम द्वारा वृद्धजनों से वार्ता की गई और उन्हें दी जा रही भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर की है, जहां वार्ड 23 में स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल व गंथेली के सर्वोदय सीनियर स्कूल में बच्चों को CWC चेयरमैन जितेंद्र गोयल के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई गई और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए अपने आसपास नशा करने वाले लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक करने की शपथ भी दिलाई। बाल कल्याण समिति मजिस्ट्रेट गोयल ने कहा कि नशे की विरुद्ध आमजन को आगे आकर इस मुहिम में भाग लेना होगा, तभी हम युवा पीढ़ी को बचा पाएंगे। गोयल ने बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए गुड टच, बैड टच की जानकारी देते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। कार्यक्रम में MGGS स्कूल के प्रधानाचार्य अरुण बलिहार, राजेंद्र खौद, दौलत राम, राजेश कुमार, उषा, मनीषा व सर्वोदय स्कूल गंथेली के प्रधानाचार्य महेंद्र भार्गव, वेद प्रकाश, महावीर प्रसाद, असलम खान व पूर्व प्रधान मुमताज अली, जगदीप सिंह भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। उनियारा शहर में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार रात भी 4 भुजानाथ मंदिर समेत 3 मंदिरों में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर से बहुमूल्य चांदी का छत्र, बांसुरी आदि आभूषण चुरा करके ले गए। वारदात का पता चलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। व्यापारी समेत अन्य लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाजार बंद कर दिया और जुलूस के रूप में सुबह उनियारा थाने के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। ASP ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर धरने से उठने के लिए समझाया, लेकिन लोगों ने कहा कि पहले हुई चोरियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ASP ने इन चोरियों के खुलासे के लिए 6 दिन का समय मांगा। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। महीने के अंदर उनियारा के अंदर कम से कम 4 से 5 बड़ी चोरियां हुई और सबसे बड़ी चोरी तो कल रात को हुई, जो पूरे उनियारा कस्बे के जो आस्था का केंद्र है, श्री चारभुजानाथ सीताराम जी का मंदिर और एक बाई जी के मंदिर, यहाँ पे चोरियां हुई। इससे उनियारा वासियों को, जितने भी धर्म प्रेमी बंधु हों, सबको बहुत ज़्यादा आघात लगा है। इसलिए हम लोगों ने विगत 4 महीने से प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि उनियारा कस्बे के अंदर चोरियों को रोका जाए, गश्त को पूरे उनियारा के अंदर गश्त लगाई जाए और यहाँ पे एक ठोस प्रशासन हमको मिले। लेकिन उनियारा पुलिस प्रशासन का उनियारा कस्बे के लिए कोई ध्यान नहीं है।
और किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से ही सारी चोरियां उनियारा में हो रही है और इसका हम लोगों को ये फल मिला है कि कल रात को खुद भगवान सुरक्षित नहीं रहे, भगवान को ले गए तो ये पुलिस वाले इंसान की सुरक्षा क्या करेंगे। अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता, उनियारा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो लगातार चोरियां हो रही है उनका हम लोग बार बार विरोध कर रहे हैं। बार बार बाजार बंद हो रहा है। सभी व्यापारी गण, पूरे उनियारा के प्रमुख नागरिक इस धरना प्रदर्शन में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन ने कई बार अधिकारियों को निर्देशित किया, पुलिस अधीक्षक ने कई बार पुलिस थाना अधिकारी को निर्देशित किया, लेकिन उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया और वही ढाक के तीन पात नज़र आ रहे हैं। बार बार चोरियां जो हो रही है उसके अंदर पुलिस आम जन का सहयोग नहीं कर पा रही है और चोरियों का खुलासा नहीं कर पा रही है। अगर भविष्य में भी यही वारदातें ऐसी उनियारा कस्बे में होती रही तो हम प्रशासनिक अधिकारियों का पुतला जलाएंगे। आगामी दिनों पर हम आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरेंगे और इसका जमकर खुला विरोध करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। ड्यूटी अफसर ने बताया था हमें कि कस्बे में जो चारभुजा मंदिर है वहाँ चोरी हो गई है। तो मौके पर पहुँचे थे तो चोरों ने मंदिर का जो गेट है निज मंदिर का उसको ताले तोड़कर उसमें से चांदी के 5 छत्तर और भगवान की पायजेब, चम्मच, कुछ सामान और कुछ 900 रुपये पुजारी जी के बैग में पड़े थे वो। और इसी दौरान इतला मिली कि पास ही में जगत शिरोमणि भगवान का मंदिर है, वहाँ पर भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया था। वहाँ भी दरवाजे के गेट टूटे हुए थे, लेकिन वहाँ से कोई वो सामान ले जा नहीं पाए। और खातोली गेट के पास एक मंदिर है, भाई जी का मंदिर, वहाँ भी चोरों ने ताले तोड़े थे, जहाँ पर एक एल्यूमिनियम की बांसुरी लगे थे। इन घटनाओं पर MIU यूनिट, DST और साइबर सेल को मौके पर बुलाया गया। ऑफिसर्स महोदय से हालात निवेदन किए गए। एडिशनल SP साहब भी मौका देख के बताए थे। इन घटनाओं को लेकर स्थानीय कस्बे वासियों ने और व्यापारीगण थाने पर आए थे और उन्होंने चोरियों के शीघ्र खुलासे के संबंध में श्रीमान एडिशनल SP साहब मुख्यालय से वार्ता की और श्रीमान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही चोरियों का पर्दाफाश किया जाएगा। मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। नौहर तहसील के गांव टोपरिया में नशा मुक्ति भारत मानस अभियान के अंतर्गत नशे से बचाव के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व निजी विद्यालय, बाल विकास, दयानंद विद्यालय, थार अकेडमी, राजकीय विद्यालय के बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से रैली निकालकर नशा छोड़ने के लिए ग्रामीणों युवाओं को जागरूक किया गया। रैली के द्वारा विद्यार्थियों ने प्रत्येक नागरिक को नशा से दूर रहने के लिए कहा। इस अवसर पर राजकीय विद्यालय की संस्था प्रधान सीमा शर्मा ने समस्त उपस्थित सदस्य विद्यार्थियों को मानस शपथ दिलाई तथा जीवन में नशे को ना एवं जीवन को हाँ कहने का संदेश दिया। इस मौके पर निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोटाराम शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक निहाल सिंह सहू, शीशपाल शर्मा, राजेश थाकड़, व्याख्याता राम निवास भाटी, बनवारी लाल गुदारा, प्रतिभा पारिक व अन्य स्टाफ का रैली के दौरान सहयोग रहा। नौरा से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। वापस मिलते हैं। नमस्कार।